चुनाव आते हैं और लोकसभा चुनाव की रणनीति बजती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह कहते हैं कि राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, और ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्र का और देश का चुनाव है। लेकिन जो कोटा में जो चुनाव हो रहा है, आज ही हमें मैसेज आया, पता चला कि अमित शाह जी 20 तारीख को कोटा में आ रहे हैं। बिरला जी चुनाव प्रचार छोड़कर कुछ दिन पहले दिल्ली गए। बिरला जी का मन था कि जिस तरह के यहाँ हालात, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए, ऐसे में वो चाहते थे कि वो नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर उनका प्रचार शो करने आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ टिकट के पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, बाकी कई प्रत्याशी, और जो लोग सच्चे बीजेपी के लोग थे, उन लोगों ने मोदी जी को कई लेटर लिखे और कई काले कारनामों के बारे में मोदी जी को बिरला जी के बारे में अवगत कराया। जहां तक सूचना है, मोदी जी चुनाव में नहीं आ रहे, अमित शाह को इन्होंने बुलाया है और अमित शाह से बिरला जी के व्यवसायिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं। और आज ये पूरी हाड़ौती जानती है, पूरा राजस्थान जानता और देश जानता है कि अमित शाह जब तड़ीपार गुजरात से हुए थे, वो जब फरारी काट रहे थे, तो बिरला जी का एक बड़ा खेत है, जो बड़ा फेमस खेत है, काला खेत, उसी पर अमित शाह ने अपनी फरारी काटी थी और उसी के एवज में कई बार वो बिरला जी को गिफ्ट भी उन्होंने कई तरह के दिए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा खुलासा करना चाहता हूं, जो राष्ट्रवाद, देशवाद की बात करते हैं और उनके रिश्ते सीधे सीधे आतंकियों से जुड़े हुए हैं। बिरला जी के सीधे सीधे उस आतंकी से रिश्ता जुड़ा हुआ जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, जो इस भारत का भगोड़ा है, पाकिस्तान में जो रहता है। वो दाऊद इब्राहिम जिसने इस देश में बॉम्बे में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जानें ले ली थी, उसका एक पार्टनर है जिसका नाम जेएम जोशी है। दाऊद इब्राहिम का जो पार्टनर है जेएम जोशी, ये व्यक्ति जो कि दुबई में रहता है, जिसके व्यवसायिक रिश्ते दाऊद इब्राहिम से है, और इस व्यक्ति ने एक फॉर्च्यूनर, जिस गाड़ी का नंबर है DL1CS1692, ये गाड़ी गिफ्ट के रूप में बिरला जी को सौंपी थी। और बड़ी बात तो ये हो गई, नंबर दोबारा बता दो। DL1CS1692, ये गाड़ी एक जेएम जोशी जी ने ये गाड़ी दिलाई है। और उनकी जो कंपनी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे जिस कंपनी के नाम से गाड़ी निकली है। हद तो जब हो गई जब ये बेनामी गाड़ी, उस गाड़ी पर जिसपे कहीं बिरला जी का नाम नहीं था, उस पर 2014 में बिरला जी ने अपना पद का दुरुपयोग करके एक सांसद का सर्टिफिकेट, जो संसद से जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो स्टिकर मिलता है संसद का, उसको इस गाड़ी पे चिपका दिया गया ताकि इस गाड़ी को कोई इस देश में हाथ ना दे सके। एक तो मैं इसमें क्लियर में आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसमें इसका गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन वो भी है। दूसरा, बिरला जी के परिवार वाले जब कभी भी दुबई में जब गए हैं, तो उन्होंने सारी जो उनकी व्यवस्था है, सारा रुकने का सारा जो सेटअप था, वो इसी जेएम जोशी जी ने उनकी व्यवस्था करी है। दुबई में भी इनकी फर्म द्वारा उनकी व्यवस्था करी गई है। दूसरा, हमारे सामने एक मामला आया है बजरी का। जिस तरह से बिरला जी ने व्यवसायीकरण और राजनीति में जो व्यापारीकरण किया है, वो सारी देश, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी अभी इसी समय कुछ एक नया उदाहरण भी इस राजस्थान में आया है, जिसमें इन लोगों ने जो बनास की बजरी है, और बनास की बजरी के हालात अब आपके सामने हैं कि किस तरह से बजरी के जो ट्रक है, वो बजरी के ट्रक जो चुनाव से पहले कम रेट में मिलते थे, इस बीजेपी के राज आने के बाद वो 10,000 से 15,000 एक ट्रक की रेट बढ़ गई है। उसका कारण यही है कि जो इन्होंने एक टेंडर लिया है, 2-3 इनके पार्टनर जिनके नाम से इन्होंने लिया है, ये है डिशर्टिंग करने अर्थात दांत निकालने के नाम पर दिया नियमानुसार ऐसे शॉर्ट टर्म परमिट के रूप में दी जाते हैं, मगर भ्रष्टाचार की
इसके लिए जिप्सम माइनिंग SLP के नाम से पार्टनरशिप फर्म तैयार की इन्होंने, एक कंपनी तैयार की, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको पेश करेंगे। उसके नाम से बजरी में जो मिट्टी निकालने का जो ठेका था 20 साल का, वो ठेका इन्होंने लिया, लेकिन उस मिट्टी गाद निकालने के नाम पर ये वहां से बजरी निकाल रहे हैं। और बजरी निकालने के अलावा वहां पे बनास में इन्होंने एक प्लांट डाला है, वो प्लांट जिसकी लगभग 438 करोड़ रुपए, उस प्लांट की जो कंपनी बनाई है उसमें 438 करोड़ का इन्होंने उसको बताया है। और एक यहाँ पे एक आवासीय योजना, जो आपके कोटा में एक आवासीय योजना है, जिसमें जो कंपनी जो ये प्लांट जो बना है, उस कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस जो दिखाया है, वो यहाँ पे जो निम्न स्तर के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो आवासीय योजना में जो अलॉट होता है, उसका भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, जहां पर वो परिवार रह रहा है जिसके नाम से ये, और वो एक छोटा सा कर्मचारी दिलीप नाम से, दिलीप शर्मा के नाम से फर्जी कंपनी खोल रखी है। अभी ये कागज में सब पढ़ लेना आप। ये प्लेट नंबर A34 शहीद चंद्रशेखर आजाद एफोर्डेबल आवासीय योजना DCM रोड कोटा में है, और इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है। तो हमारा एक कहना है आपसे कि एक ऐसा व्यक्ति, हम अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपकी ED और CBI जब आम जन पर कार्रवाई करती है, आपकी ED और CBI जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करती है, ऐसे में इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप जब बिरला जी पे लगे हुए हैं, चाहे वो दाऊद के पार्टनर से गाड़ी लेने का, चाहे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने का मामला हो। और एक बात और है, जिस व्यक्ति ने ये जो गाड़ी गिफ्ट में बिरला जी को दी है, उस व्यक्ति को मुंबई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई हुई है। उस व्यक्ति को इसलिए सजा सुनाई है कि उनके जो रिश्ते दाऊद से थे, उसी मामले में उस पर एक मकोका का मुकदमा भी लगा है। आज के ऐसे लोगों से संबंध है, ऐसे लोगों से व्यवसायिक संबंध है जो लोग गलत उनमें शामिल रहते हैं। ऐसे में हम आदरणीय अमित शाह से निवेदन करना चाहते हैं, जब वो कोटा की धरती पे आए तो कम से कम इस बात का जवाब दे कि किस तरह से उनकी क्या ओम बिरला पर या उनके जो संबंधी जो इस तरह के लोग हैं, क्या उन पे भी वो ED की कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, सांसद का चुनाव ये तीसरी बार लड़ रहे बिरला जी, पहली बार इन पर आरोप लग रहे हैं, अभी तक क्यों कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया या तो इनके खिलाफ दमदारी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा था कांग्रेस? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2 बार से कोटा सांसद है ओम जी बिरला साहब। बिरला साहब जब पहली बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने इजराज सिंह से सवाल पूछा था हर मंच पे, हर जगह, कि इजराज सिंह जी 5 साल का हिसाब किताब दे कोटा की जनता को। आज कोटा की 21 लाख जनता बिरला जी से हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 10 साल क्या किया। ये जो मैंने जो आपके सामने जो रखा कि किस तरह से इनके दाऊद के पार्टनर के साथ रिश्ते हैं, किस तरह से इन्होंने बजरी के ठेका जो फर्जी कंपनियां बनाकर बजरी का ठेका जो आज बनास का लिया है, ये इन्होंने सांसद बनने के बाद किया है। ये तीसरा इनका चुनाव है, जो तीसरी बार चुनाव में मैदान में जाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधु आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षा अपने 10 साल आपने जो तैयारी करी है, परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको परीक्षा के बारे में हमारे मोदी जी बताएंगे, ये बताएंगे। जनता ने आपके चेहरे पे 10 साल वोट दिया है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि कोटा में एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, जनता पूछ रही है कोटा में IIT क्यों नहीं आया, जनता पूछ रही है एम्स क्यों नहीं आया। ये सवाल हम ओम बिरला जी से कर रहे हैं, सवाल अमित शाह से कर रहे हैं कि आप अमित शाह जी गृह मंत्री है देश के, जो हमने जो आज आरोप लगाए हैं ओम बिरला पे, हमने जो आरोप लगाए कि जो वो दाऊद का जो पार्टनर है जो गिफ्ट में गाड़ी देता है, उस पर कार्रवाई होती है, 10 साल को उसकी सजा, यहाँ का कोर्ट बॉम्बे कोर्ट उसको मकोका मुकदमे के उसको सजा सुनाता है, उस बिरला पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मेरे जी 2 प्रश्न। हाँ, कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से दलित महिला पर पोस्ट गलती से हुआ, क्या हुआ, तो बिना जांच के उसको सस्पेंड किया जी, तो मीणा समाज ने उसके लिए क्या किया? देखो ऐसा है, उसमें 3 लोगों को सस्पेंड किया था, नहीं, 2 ब्राह्मण और एक वो ब्रजबाला महिला मीणा लड़की थी, उसको सस्पेंड किया है, और उसके जांच चल रही है। उसको हमने सुना है कि उसको बहाल कर दिया है वापस से, और जैसे समाज का दबाव बना, ब्रजबाला बेरवा है जिसने सरस्वती पर प्रश्न उठाया था, नहीं इसका नाम भी कर दिया, वो समाज की ताकत थी, समाज ने उसका विरोध किया, जिसके कारण से उसको बहाल कर दिया। लेकिन दुख तब हुआ, मैंने एक वीडियो बिरला जी का अपनी फेसबुक ID पे मैंने खुद ने एक शेयर किया था
अगर पुलिस की दम हो, उस आईजी की औकात हो, तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करके दिखाए। एक भाई जिसने मैंने जो वीडियो डाला उसको शेयर किया और उसको असू शर्मा नाम का जो लड़का था उसको गिरफ्तार किया। बाद में हमने उस पर जब प्रेशर बनाया तो बाद में 191 इसको छोटा रहा। आज भी बहुत सारे बच्चे जिन पर झूठे मुकदमे बिरला जी के दबाव में यहाँ लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दत्ता नाम बड़ा चल रहा है, चर्चाओं में है, आज सोशल मीडिया में सब जगह राजीव दत्ता का नाम। उनकी ड्यूटी कहाँ है? वो यहाँ की नौकरी यहाँ कोटा में रही है, वो अपने पद का दुरुपयोग करके वो यहाँ पे जो उन्होंने पद का जो रहे वो उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत फायदा वो गलत। आप ओम बिरला पे हमला आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भी कई बार क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रहलाद जी गुज्जर साहब अभी हमारी पार्टी से जुड़े हैं, पहली बार उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और मैं जहां तक जानता हूं गुंजल साहब के बारे में, मैं वो विद्यार्थी परिषद से लेके विद्यार्थी छात्र राजनीति से लेके जब तक हमने गुंजल साहब की राजनीति देखी है, गुंजल साहब आम जन के लिए मैंने सड़कों पे लड़ते हुए देखा है, आम जन के लिए पुलिस से टकराते हुए मैंने गुंजल साहब को देखा है, आम जन के लिए प्रशासन से टकराते हुए हमने प्रहलाद गुंजल को देखा है। हमने प्रहलाद गुंजल को आम जन के लिए आंदोलन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। मैंने तो इस कोटा की धरती में आज तक नहीं देखा कि ओम बिरला ने कभी किसी आम जन के लिए कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो। इनके बारे में कोई शिकायत किसी संस्था से इससे बड़ी अभी जो बजरी वाला जो मैंने मामला बताया, जो मैंने रेत का बजरी वाला मामला बताया, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था बजरी का। उस ट्रक को पकड़ने के बाद में जो उसका मुलजिम था, उस मुलजिम ने अपनी जमानत लगाई डीजे में, उसकी जमानत खारिज हो गई। वो जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उसको टिप्पणी करी कि ये जो रेत और बजरी का जो माफियागिरी है, ये जो माफिया इसमें बजरी में चल रहा है, उसमें उन्होंने टिप्पणी लगा। सीबीआई जांच का संज्ञान लेकर आए कोर्ट ने, सीबीआई जांच उसमें दिए, 7 दिन का टाइम सीबीआई को दिया। देखिए ऐसा है, मैंने गाड़ी नंबर आपको दिया है, जो गाड़ी जिस कंपनी से अलॉट है, जिस कंपनी के नाम गाड़ी है, वो उसका नाम मैंने आपको बताया, वो जो जोशी जी का, जीएम जोशी जी का मैंने नाम बताया। उसके सीधे रिश्ते दाऊद से इसलिए क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उस जोशी को 10 साल की सजा मकोका केस में ऑलरेडी कोर्ट में मामला गया। ऑलरेडी कोर्ट ने, बॉम्बे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है मकोका में एक आतंकवादी के सबूत दे रहे हैं ना, आपको सबूत दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो ओम बिरला कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, देशवादी। पहली बार हम आपके सामने मीडिया में ये सारी चीजें लेके आए हैं, पहली बार, लेकिन भी सबूत लाए कि वो जेएम जोशी जो दाऊद इब्राहिम का पार्टनर होता है, जिसको दाऊद इब्राहिम के रिश्ते होने के कारण बॉम्बे ने वो अपने 10 साल की सजा सुनाई, और वो व्यक्ति बिरला जी को अपनी गाड़ी गिफ्ट में देता है। बिरला जी उनकी सुविधाएं लेते हैं, बिरला जी का परिवार उनकी सुविधाएं लेते हैं। दुबई में बिरला जी का परिवार जब घूमने फिरने जाता है तो वही जेएम जोशी जिसको 10 साल की केस हो, और आज जेएम जोशी के जो परिवार वाले जिस कंपनी द्वारा वो गाड़ी अलॉट थी, वो सारा उनका जेएम जोशी जी का परिवार। हाँ जी, बिल्कुल। नरेश जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि बिरला जी ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों के रिश्तेदार करा रहे हैं, गांधी जी ने भी कहा, लेकिन वो दिलीप शर्मा जैसे मामूली आदमी को कंपनी का मालिक बनाया जाए, विरोधी किसी ने? दिलीप शर्मा मालिक नहीं बन सकता। दिलीप शर्मा एक आदमी कर्मचारी, वो कर्मचारी रहेगा, मालिक तो जो है वही रहेंगे। हाँ, ऐसे हजारों लोग हैं। मैंने सुना है, हमारे जो 1-2 मीणा भाई भी हैं, किसी ने कहा काला खेत, आधा काला खेत किसी मीणा के नाम पे है, तो वो केवल उनके डमी है, वो बेनामी संपत्तियों को किसी न किसी के नाम पर उनको मजबूरियों करना, लेकिन वो केवल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज भी उनका मजदूर है। मुझे खुशी होगी दिलीप शर्मा को जिस दिन वो कंपनी का मालिक बना दे। आज बिरला जी घोषणा कर दे कि आज से दिलीप शर्मा मालिक है, हमें खुशी होगी। कोटा में नहीं, पूरे राजस्थान में एसटी और एससी वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है। नरेश जी, एक सवाल है। आपने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट नहीं मिलने पर बगावत किया आपने। कोटा में आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, 12 में आप कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, आप हैं किसकी तरफ? देखिए ऐसा है, मैंने NSUI से अपनी राजनीति चालू की,
विधानसभा चुनाव में मैंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो खिलाफत नहीं थी। वो अपने परिवार में, जब आप नाराज परिवार से नाराज होते हैं तो आप अपने परिवार में एहसास कराने के लिए, अपनी ताकत का बताने के लिए वो चुनाव लड़ा और 44,000 वोट मुझे मिले। आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन की गुंजल साहब के साथ। आज मैं कोटा में प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मेरे कांग्रेस के हाईकमान ने मुझे कोटा की जिम्मेदारी दी है। उसमें मैं पूरे तन मन से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने में मेहनत कर एक रहा हूं। बात यह है कि कहते हैं कि गुजर जो है वो मीणा गुजर मीणा एक नहीं हो सकते। फिलहाल गुंजल जो गुजर है तो क्या उनको मीणाओं के वोट मिले पाए? देखिए ऐसा है, ये बात जब मैं यहाँ कोटा में आया था उसके पहले कोशिश की गई बिरला जी द्वारा, जिस तरह से केतुर में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने का प्रयास किया गया, उसी तरह वो चाहते थे कि गुजर और मीणाओं में मतभेद हो जाए, गुजर मीणाओं देशता हो और मीणाओं को इस तरह से भड़काया जाए कि ये तो गुजर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस दिन से नरेश मीणा गुंजल साहब के प्रचार में निकला है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजर प्रत्याशी की जब नरेश मीणा जा रहा था उसको घोड़ी पर बिठा के रात को 1:30 बजे तक लोग इंतजार करके किरोड़ीलाल मीणा भी सपोर्ट कर रहे हैं उधर। डॉक्टर साहब आए थे और डॉक्टर साहब के 3-4 वीडियो आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि क्या नाम से मेरे रहते हुए आरक्षण, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन से बैकडोर एंट्री आदरणीय बिरला साहब ने जिस दिन बिना परीक्षा दिए, बिना टेस्ट दिए अंजलि बिरला को नौकरी लगा दिया, अपनी बेटी को कलेक्टर बना दिया, उसी दिन ये साबित हो गया कि बिरला जी इन वर्गों के कितने खिलाफ है, वो संविधान के कितने खिलाफ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कितने खिलाफ है। चुनाव में 8 दिन बचे हैं तो आपने जो कर लेना आरोप का पार्ट 1 है, टू भी आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला। 2 दिन बाद में हम जो बिरला जी के जो काले चिट्टे हैं, जो काले, एक उनकी भी लाल डायरी फेमस हुई है, जैसे काली डायरी आने बिरला जी का आने वाली है, जिसमें उनके परिवार के और सारे लेन देन के हिसाब किताब की जो भी गलत काम थे उनको हम आपके सामने लाएंगे। अच्छा, मतलब अभी तो होती रहेगी ये तो किस तरह बिल्कुल। पहला यह है कि जो अमित शाह आ रहा है, उस अमित शाह से हमारा सवाल है, आप राष्ट्रपति देशभक्ति बात करने वाले लोग, जो गौ माता की बात करने वाले जो लोग हैं, जो गौ माता के जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, जहाँ गौ माताएं कट रही है, उन गौ माताओं को जहाँ जिन जिन बूचड़ खानों में कटती है, उन बूचड़ खानों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा ले रहे हैं, उनको बिल्कुल यहाँ पे हम सबके सामने ला देंगे कि ये लोग चरित्र मेरा एक सवाल और है, वो कह रहे हैं कि बिरला जी 3 लाख या पहले से ज्यादा वोटों से 5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो प्रहलाद बिंदल कितने वोटों से जीतने की संभावना मानते हो? रिकॉर्डेड वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्डेड वोटों बिल्कुल सही है। से भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बार चुनाव में रिकॉर्डेड मतदान होगा, इस बार रिकॉर्डेड मतदान होगा। गुंजल साहब को लेकर जो उत्साह और जोश जो कांग्रेस पार्टी में है, वो मतदान में बदलेगा, बिल्कुल मतदान में बदलेगा। जो जोश, उमंग और जो एनर्जी कांग्रेस वाले लोगों में आई है, उसके साथ साथ जो गुंजल साहब ने जो रिश्ते कमाए बीजेपी में, जो उन्होंने रिश्ते कमाए बीजेपी में, जो बीजेपी को रहकर बीजेपी में रहकर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर उन्होंने मजबूत किया, वो सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ खड़े हैं। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों से तो कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री बने, यहाँ की आम जन ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है। आम जन मिलकर इस चुनाव लड़ रही है। मेरे को ऐसा लगता है दलगत राजनीति से ऊपर, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर भी यहाँ जिस तरह से गुंजल साहब को समर्थन मिल रहा है, यहाँ जो ब्राह्मण समाज अपना सम्मान खोया हुआ स्वाभिमान को वापस प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ राजपूत समाज जो गुजरात में हुआ उसका बदला लेने के लिए यहाँ एक मुश्किल गुंजल साहब के साथ लग रहा है। ऐसे में 36 कौम गुंजल साहब को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर दिल्ली में संसद में। नरेश जी, कांग्रेस की ओर से कोई स्टार प्रचारक, बड़ा स्टार बिल्कुल आएंगे। हमारे प्रियंका गांधी जी का रोड शो बनने वाला है और पायलट साहब का भी है। और अभी देखो कौन कौन आता है, इसके बाद अभी कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सारे लोग आएंगे।